नमस्कार, मेरा नाम ब्रह्मदेव यादव। आप देख रहे हैं बकेती न्यूज एस मीडिया। आज फिर एक नए खबर के साथ, और वो भी दस्तावेज के साथ। दस्तावेज मतलब ब्रह्मदेव यादव। नए खबर के साथ क्या है खबर? प्रधानमंत्री आवास योजना में घोटाला। वो भी कहाँ हुआ है? झाझा नगर परिषद के द्वारा। अब बताते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना लाभ लेने का नियम कानून कायदे हैं। आवास योजना लाभ किनको मिलना है? जो दलित है, महादलित है, जिनके पास आवास नहीं है, घर नहीं है, उनको आवास देना है। लेकिन यहाँ पर जस्ट उल्टा ही हो गया। उल्टा कहे कैसे? झाझा नगर परिषद के एक वार्ड पार्षद हैं, वार्ड नंबर 9 के। नाम है ओम विकास यादव, पिताजी का नाम है काशी यादव। वार्ड नंबर 9 सोहजाना के रहने वाले हैं। दूसरा है दिलीप पासवान, पिता स्वर्गीय बनारसी पासवान, रिटायरमेंट कॉलोनी। ये दीपक जो है, दीपक पासवान जी के भाई हैं, दिलीप पासवान। और तीसरा, ये जो दूसरा है, ये भी कर्मी के भाई हैं, आवास के लाभुक बने। तीसरा है अब्दुल रशीद, जिनके बारे में हमने खबर चलाया। अब्दुल रशीद, पिता मरहूम अब्दुल कयूम। ये है पुरानी बाजार के सफाई जिम्मेदार झाझा नगर परिषद के। ये 3 नामें हमने गिनाया है, और तीनों व्यक्ति का दस्तावेज मेरे पास है। और सरकारी कर्मचारी जो कर्मी हैं, झाझा नगर परिषद के कर्मी हैं या वार्ड पार्षद हैं, वो प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुक नहीं बन सकते हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये नियम कह रहा है। लेकिन यहाँ क्या हो गया? कर्मी ही बन गए लाभुक, वार्ड पार्षद ही बन गए लाभुक, तो जनता के लिए क्या करेंगे? ये आखिर किसकी मिली भगत से हुई है, वो जांच कार्रवाई के विषय है। लेकिन जिस तरह से झाझा में रेलवे कॉलोनी से महादलित को उजाड़ा गया, जो हमारे दलित भाई बहन हैं, दिन भर मेहनत करके कचड़े को, गंदगी को सफाई करते हैं। आज से महादलित को आवास की दूर की बात है, रहने का जमीन नहीं मिल रहा है। जब कि जवाब दे झाझा नगर परिषद में रहने वाले ये महादलित, झाझा नगर परिषद में रहने वाले महादलित, आखिर इनके लिए रहने का जगह, आवास नहीं मिल रहा है, इसका जवाबदेह जिम्मेदारी कौन लेगा? झाझा नगर परिषद के जनप्रतिनिधि पदाधिकारी से जब हमने बात किया, हमारा प्रतिनिधि ने बात किया, तो यहाँ के चेयरमैन संजय यादव जी ने कहा कि ये हमारा मामला नहीं है, वो पल्ला झाड़ लिए। आखिर झाझा नगर परिषद में रहकर झाझा नगर परिषद के वार्ड पार्षद चेयरमैन को वोट देते हैं वो महादलित, तो उनके न्याय के लिए, उनके आवास के लिए, रहने के लिए जगह के मुहैया कौन कराएगा? कौन कराएगा?
क्योंकि आप चेयरमैन हैं। अब उस दलित के लिए जब आवाज उठाई जाती है तो कहीं न कहीं आवाज दबाई भी जाती है। अब 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर जी की जयंती, जो हमारे महापुरुष है, जयंती मनाई जाएगी। वहाँ पर समाज सेवी, कई तरह के व्यक्ति सबको सम्मानित किए जाएंगे। ऐसे में जो रोड पर है, जिन्हें बेघर कर दिया गया, उस महादलित उस दिन क्या करेंगे? उनको सम्मान कौन दिलाएगा? जो मंच पर सम्मानित होंगे, जो जनता को वोट लिए, या हम सरकार से सवाल करते हैं, डीएम साहब से सवाल करते हैं, जनप्रतिनिधि से, आखिर उनके लिए उनको सम्मान कौन दिलाएगा? क्योंकि वो ठहरे महादलित। क्या इसके लिए उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है? तो इस महादलित के लिए, बेघर होने के लिए कौन जिम्मेदार है? और इनके बचाने के लिए ये महादलित भाई को, महिला को, बहन को बचाने के लिए कौन आएंगे, कौन बचाएंगे? अभी तक तो दूर तक नहीं दिख रहा है कि कौन बचाने वाले हैं। पहले का जो मामला अलग, लेकिन अभी उनको पर्ची, कहाँ रहेंगे, कहाँ पर्ची मिलेगा, कोई अता पता नहीं। अभी बेघर हैं, सड़क पर हैं। आखिर इस 14 तारीख को उनको सम्मान कौन दिलाएगा? अब बात फिर वहां से आते हैं झाझा नगर परिषद पर। जो जनप्रतिनिधि महादलित को जमीन नहीं दिला सकते हैं, घर आवास नहीं दिला सकते हैं, वो अपने कर्मचारी को, अपने वार्ड पार्षद को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभुक बना दिए। आखिर जवाबदेह जिम्मेदार कौन है? आखिर इस वार्ड पार्षद पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? क्या इनकी बर्खास्तगी होनी चाहिए कि नहीं? ये जो कर्मचारी है, कर्मचारी के भाई हैं, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? ये हम पदाधिकारी से कहना चाहते हैं। और हमारे कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करें, शेयर करें। आखिर ये खबर कितना तक सही है, और जो प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुक है, जिन्हें लाभ मिलना चाहिए, उनको नहीं मिला, उनके जगह पर वार्ड पार्षद कर्मचारी को मिला, क्या कार्रवाई होना चाहिए? और झाझा नगर परिषद, यहाँ के झाझा नगर परिषद के महादलित लोगों के लिए आवास मुहैया, जमीन मुहैया कब कराएंगे? आखिर इनको सम्मान कब देंगे? तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्ते चेयरमैन साहब। नमस्ते। बोले कि एक लिस्ट हमारे पास आया है, वार्ड पार्षद 9 के वार्ड पार्षद आवास योजना के लाभुक बने हैं। ये कैसे हो गया? सरकारी में है, ऑफिस खुलेगा तो पता लगाएगा। और पहले भी गरीब वार्ड कमिश्नर है, नहीं तो गरीब वार्ड कमिश्नर है तो वो ले सकता है आवास। सरकार का ऐसा प्रक्रिया नहीं है कि वो आवास नहीं ले सकता। सरकार का आवास योजना में ऐसा नियम है कि सरकारी कर्मचारी, वार्ड पार्षद या जनप्रतिनिधि ऐसा नहीं है। आप वार्ड पार्षद का ऐसा बराबरी नहीं है। अच्छा, आपके पास मान लीजिए वो वार्ड पार्षद गरीब है, वो सरकार का सुविधा का लाभ ले सकते हैं। तो आवास उनके पास है, फिर भी आवास लेंगे? नहीं, अगर आवास होगा तो नहीं होगा। तब 2 तल्ला मकान है। अब पता ना, आपसे हमको जानकारी मिल रही है। अब ऑफिस खुलती है तो हम पता लगाएंगे। आपके एक कर्मचारी के भाई आवास योजना का लाभ मिला, एक आपके कर्मचारी जो सफाई जिम्मेदार है, वो भी आवास योजना के लाभ लिए, जबकि उनके पास भी पक्का मकान है। कौन सफाई जिम्मेदार? आपके सफाई जिम्मेदार है ना? कौन? आपका जो है ये सफाई जिम्मेदार है अब्दुल रशीद। हाँ। उनके पास तो पक्का मकान है।
आप देख लीजिए है कि नहीं है, तो हम तो ऑफिस जाएंगे तभी पता लगाएंगे। फिर है दिलीप पासवान, जो आपके बड़े और बाबू हैं। दिलीप पासवान दीपक जी का भाई साहब हैं, उनको भी आवास योजना का लाभ मिला है। आप तो पता लगाएंगे इस पर, तो हमको जानकारी नहीं ये सब का। पता लगाएंगे तो आपको जानकारी देंगे महोदय। अच्छा, एक और बात था, ये जो महादलित लोग सफाई कर्मचारी है जो रेलवे क्वार्टर से बेदखल कर दिया गया, हटा दिया गया, अभी तो रोड पर आ गया, वो लोग का कहीं है आपके तरफ से व्यवस्था? देखिए हम लोगों ने अंचलाधिकारी और जिलाधिकारी को लिखे है कि भाई उनको जमीन मुहैया कराए। जी ये तो सरकार का है कि भाई भूमिहीन को भूमि देना है। जी जी। तो सरकार चाहेंगे डीएम साहब अंचलाधिकारी महोदय। तो तत्काल में कहीं है व्यवस्था? अब व्यवस्था तो भाई नगर परिषद में नहीं है ना है बॉस। एक है, हम तो जमीन के मालिक है, हम तो जमीन के मालिक है नहीं, वो तो अंचलाधिकारी है और जिलाधिकारी महोदय है। तो जो अवैध कब्जा करके रखा है बनाया, उस पर तो थोड़ा रखवा दीजिए, वर्तमान में उन लोग का रहने का जगह हो जाएगा। कहाँ अवैध कब्जा करके रखा है? अभी तो आप ही का है उप चेयरमैन साहब, वो भी तो जो दान किया हो जमीन में उसी पर घर बनाए हैं। वो तो अंचलाधिकारी महोदय ने बताएंगे कि वो सही है या गलत है। अच्छा, आपसे और हम बोल देंगे कि गलत है तो नहीं ना होगा। हमारे पास दस्तावेज महोदय है, ठीक है। दस्तावेज तो ऐसे पूरा बाजार का रसीद नहीं कर रहा है। अच्छा, 24 खाता जितना है सबका रसीद नहीं कर रहा है। तो उस पर कार्रवाई आपकी तरफ से होना चाहिए। लगान नहीं दे रहा है नगर परिषद को, तो कार्रवाई होना चाहिए। रसीद नहीं कट रहा तो। देखिए ये सरकार का निर्णय है, अतिक्रमण करने का अधिकार नगर परिषद को है। अच्छा, जमीन का मनमाना हक किसका है ये अंचलाधिकारी महोदय ही बताएंगे। तो वो तो अतिक्रमण करके रखा ही है ना। पूरा तो 24 फुट खाता में है, तो सब अतिक्रमण है। पूरे बाजार को सरकार को बोलिए अंचलाधिकारी को कि भाई वो आप अतिक्रमण मुक्त करें। तो इस पर भी एक निर्णय लीजिए कि आप नगर परिषद को टैक्स का नुकसान हो रहा है, घर तो बना ही है, अवैध कब्जा ही है, तो उस पर इन्हें कुछ निर्णय लीजिए। आखिर उतना बड़ी संख्या में टैक्स नहीं दे रहा है तो नगर परिषद को नुकसान हो रहा है। नगर परिषद को सब टैक्स दे रहा है, होल्डिंग टैक्स। राजस्व नहीं मिल रहा है अंचल को। अच्छा, झाझा ये अंचल। तो अंचलाधिकारी महोदय बताएंगे, हम लोग क्या बता सकते हैं तरफ से जी। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद।